पापा के जाने के बाद तो हमारे ख्वाब भी बिखर गए। शिकवा है दर्द से मुझको, ये कहाँ साथ रहता है, देके उम्मीद के लौटाऊंगा, मेरी खुशियों से कहता है, ये कहाँ साथ रहता है, ये कहाँ साथ रहता है, शिकवा है दर्द से। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी घर की लड़कियां इस तरह पुलिस स्टेशन से बरामद होंगी तो यही होगा, बदनामी होती है यार। बात तो तुम्हारे दिल को लगती है, मगर मीर भी तो शादी के लिए राजी हो ना। आप भी मोहब्बत की मार है वो, प्यार और खुलूस की मार मारे और अपनी बात मनवा दे। तुम्हारी माँ भी ये कहते कहते कब्र में चली गई कि अभी वो बहुत छोटी है, अभी वो ये नहीं कर सकती, अभी वो नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि वो छोटी है, लेकिन तुम तो नन्ही काकी नहीं हो ना, हालात देख रही हो ना घर के। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी मर्जी के बगैर ये शादी नहीं हो सकती रुबाब। चाहे जजी जान हमें घर से क्यों ना निकाल दे, तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज मुझे वो ताकत देगा जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। बड़ी बेटी के होते हुए छोटी का रिश्ता ढूंढा जा रहा है, और वो सजल, वो तो बिल्कुल एक मेड की तरह काम कर रही थी। छोड़े मामा, आप बस भाई की जल्दी से शादी करवा दें, मैं तो यही कहूंगी आपसे। अदनान, तुम कल से कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। और ये सब क्या है? तुम कहीं जा रहे हो? जी हाँ भी। लेकिन क्यों और कहाँ? मैं तो तुम्हें मीर की शादी के बारे में बताने आई थी। आप कब से इतनी बहस हो गई आप भी? आपके सो कॉल्ड बेटे ने मेरी बहन के साथ क्या किया? उस बेचारी का अब तक कुछ नहीं पता, और यहाँ वो शादी कर रहा है, और आप चाहती हैं कि मैं अपनी बहन को भूलकर उसकी यहाँ शादी की फिक्र करूं। वाह वाह अभी वाह। लेकिन अदनान, मीर की शादी का मशवरा तो तुमने ही मुझे दिया था ना? जी हाँ, मशवरा जरूर दिया था, मगर ये नहीं कहा था कि मेरी बहन पर हुए जुल्म को भी भूल जाएं आप। लेकिन अदनान, तुम ऐसे मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, हमें मीर की शादी के बाद अरीबा की शादी भी करनी है, और मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। अब आप अकेली कहाँ हैं? आप ही है ना आपका होनहार बेटा, अरीबा का इकलौता भाई। नाजों का ख्याल आते ही मुझे नफरत होने लगती है मीर से। जी तो चाहता है उसे जान से मार दूं मैं। मत कहो इस तरह, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अगर आपका लिहाज ना होता ना तो अब तक। प्लीज मत जाओ ना, रुक जाओ। आपको नाजों की कोई फिक्र नहीं है अभी, और मैं यहां बैठकर तमाशे नहीं देख सकता। जा रहा हूं मैं। अदनान, आपने सीधे सीधे हाँ क्यों नहीं कर दी? मिसेस अंसार इतना इसरार कर रही थी। बिल्कुल अकल से पैदल औरत हो तुम। पहली बार आई थी वो रुबाब को देखने, और मैं हाँ कर देता। मैं लड़के से मिला नहीं हूं, उसको जानता नहीं हूं। वो समझती कि शायद हम रुबाब से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ऐसे ही हाँ कर देता मैं। कोई खराबी है जैसे रुबाब में? इसमें झूठ क्या है? तो क्या सारी दुनिया में ढंडोरा पीटूं इस बात का? मैं तो चाहता हूं मैं खामोशी से जल्द रुबाब की शादी कर दूं, ताकि कानो कान किसी को खबर भी ना हो। इसीलिए तो कहा था कि मिसेस अंसार को हाँ कर दे। ठीक है, पहले लड़के से मिल लो, और उसकी छानबीन कर लो, और फिर हाँ भी कर दो। इतवार को मिसेस अंसार ने अपने घर बुलाया है। अभी इतवार आने में 4 दिन बाकी है। इन 4 दिनों में मैं लड़के के खानदान के बारे में पूरी छानबीन करवा दूं। छानबीन करने की क्या जरूरत है? अगर उन्हें रबाब के बारे में छानबीन कर ली तो
तो क्या अंधे कुएं में धक्का दे दूं रुबाब को मैं? जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दें आप। फहद को ज्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो मिसेस अंसार कह रही थी कि उन्हें शादी की जल्दी है, वो चाहती हैं कि अपनी बेटी की रुखसती के साथ बहू घर ले आए। मुझे तो हर वक्त ये डर लगा रहता है कि अगर उन्हें रुबाब के बारे में कुछ भी पता चल गया ना तो कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए। फिर तो ये रिश्ता हमें तोड़ना ही होगा। लेकिन तुम हमें पहले बता देते कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है। जो बात तुम हमें नहीं बता पाए उसने बता दी। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मीर, मैं तुम्हारी असली मां न सही लेकिन कभी तुम्हारी सौतेली मां भी नहीं बनी। तुम बचपन से हमेशा खुद मुझसे दूर रहे, लेकिन मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। मैंने तुम्हारे कहने पर ही उन्हें जुबान दी थी, लेकिन अब तुम्हें अगर कोई और पसंद है तो। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो फैसला करना है आप करें, मेरी तरफ से हाँ समझे। चलो। तूने आंटी को क्यों बताया कि मुझे कोई लड़की पसंद है? तो क्या नहीं पसंद? मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि तुमने क्यों बताया कि मुझे कोई लड़की पसंद है। हाँ तो भाई अगर बता भी दिया तो इसमें क़यामत कौन सी आ गई? तो मुझे ये बताओ कि वो जो आंटी रिश्ता देख रही थी क्या बना उसका? फरिया आंटी और अरीबा गई थी और कह रही हैं कि इस संडे को उस लड़की के ताया और ताई हमारे घर आ रहे हैं। तो फिर कैसी है लड़की? मुझे क्या पता कैसी लड़की? मतलब तुमने लड़की नहीं देखी? यार मीर किस दौर में रह रहे हो भाई तुम? नहीं, और क्या फर्क पड़ता है? कैसी बातें कर रहे हो यार? मतलब बगैर देखे लड़की कौन हाँ कर देता है? तुम उसकी फैमिली देखनी चाहिए, पता नहीं कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। भाई शादी करो, कोई मजाक नहीं कर रहे हो तुम। आंटी और अरीबा बहुत खुश थी, बता रही थी कि बहुत अच्छी फैमिली है। चल तू मुझे नाम बता, मैं पता करवाता हूँ। छोड़ो यार, कोई और बात करते हैं। इतने बेजार हो? ओ भाई शादी क्यों कर रहे हो जब दिल से राजी नहीं हो यार? फरिया आंटी के स्टार पर और हानि के लिए कर। वैसे भाई अभी भी वक्त है, हो सके तो उस लड़की के बारे में तो सोचो। क्या सोचूं? उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजनबियत सी थी, डरी हुई थी जैसे कोई मुजरिम डरा हुआ। पूरा ग्रुप ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, याद है ना? बेल पर छुट्टी हुई है अभी। हाँ तो वो डर अपनी इज्जत बचाने का भी तो हो सकता है, जैसे कोई इज्जतदार लड़की गलत फंस गई। पुलिस वाला हूं, नजरें पढ़ सकता हूँ। मैं भी सहाफत करता हूँ, लोगों के जज्बात जानता हूँ। जो भी, अब तो फैसला आंटी ही करेंगे। वैसे तुम्हारे दिल में आंटी के लिए इतनी इज्जत कब से हो गई? गलत अगर वो हैं तो ठीक, मैं भी तो नहीं। सारी जिंदगी मान ही माना उन्हें। अच्छा भाई, अगर तुम दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे वो खत्म हो गए, अगर उसकी कॉस्ट है तो तुम्हें सोचना भी चाहिए। फिलहाल तो पुलअप्स लगा रहा हूँ। कैसे? बिल्कुल ठीक। आइए आइए प्लीज। बैठिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है आपका।
देख के लग जाएगी आपको बेटा। ये बच्चा कौन है? ये हानि है, मेरा बेटा। असल में मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी मीर की पहली शादी और इस बच्चे के बारे में। चलो। पापा पर इनको बोले मुझे तंग ना करे। नहीं करेंगे, ठीक है? चलो, नहीं करेंगे। मीर की पहली बीवी अब मीर के साथ नहीं है, इसलिए आपकी बेटी को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत खुश रहेगी वो यहाँ पर। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। कुछ अच्छा सा नाश्ता बनवा दो। क्या बात है, लगता है तुम रात को ठीक से सोई नहीं। अच्छा, मैं भी सज्जल से कहती हूँ। सज्जल, सज्जल, क्या बहरी हो गई हो? मोमो के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर लेकर आओ। मोमो क्या खाओगी नाश्ते में? पहले जूस दे दो और फिर कुछ बना दो। मामा पढ़ाई का बहुत बर्डन है, पढ़ पढ़ के बुरा हाल हो गया मेरा तो। हाँ बेटा, मुझे अंदाजा है, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अरे आप और पापा रात को वहाँ रुबाब के रिश्ते वालों के घर गए थे ना, क्या बना? हाँ, बस आते आते देर हो गई। अंसार ने जबरदस्ती खाने के लिए रोक लिया। मैं आई थी तुम्हारी तरफ, देखा तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद है तो फिर मैं भी सोने चली गई। अच्छा ये तो बताएं, रुबाब का ससुराल है कैसा? हाय, क्या बताऊं, बहुत ही अमीर लोग हैं, बड़ा सा घर है। माँ हूं ना, सोच रही थी कि काश ये सब कुछ मेरे मोमो के नसीब में होता, लेकिन जब लड़के को देखा तो। क्या मतलब कैसा? बताए ना मामा। लड़का पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है। क्या तोड़ दिया अब तुमने? चाची जान, आप अभी किसके बारे में बात कर रही थी? अच्छा, तो तुम्हारे कान यहीं पर लगे हुए थे? हाँ, ये तो तुम लोगों की बहुत पुरानी आदत है ना, छुप छुप कर बातें सुनने की। मेरा कहीं सेट तो खराब नहीं कर दिया तुमने? खुदा के लिए चाची जान, जिन लोगों ने रुबाब का रिश्ता मांगा है, आप उनके बारे में ही बात कर रही थी ना? हाँ, तुम्हें कोई तकलीफ है? चाची जान प्लीज, वो बहुत छोटी है अभी, उसकी शादी मत करवाएं। वो लड़का बुढ़ा नहीं है, बस एक बच्चे का बाप ही तो है। दुआ करो कि रुबाब उस घर में जिंदा सलामत पहुंच जाए, वरना फहाद उसका खून पी जाएगा। खुदा के लिए चाची जान, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपनी रुबाब के लिए रहम मांगती हूँ आपसे। क्या मतलब है तुम्हारा कि हम बेरहम हैं, जालिम हैं? जाओ यहाँ से। अगर जाहिद ने सुन लिया तो एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। वैसे ही हम रुबाब की वजह से बहुत परेशान हैं। जो हरकत बाहर करके आई है ना रुबाब, शुक्र करो कि कोई उसको ब्याह भी रहा है। चाची जान मेरी बात तो सुने आप। अरे जाओ यहाँ से और दुआ करो रुबाब के लिए। मुझे तो फहाद की टेंशन हो रही है कि रुबाब की वजह से कोई अपने साथ बुरा ना कर ले। ये आप क्या बार बार फहाद भाई के गुस्से के बारे में बात करती रहती हैं? चुप कर जाओ, ये सब कुछ फहाद के ही गुस्से की वजह से हो रहा है। तुम्हारे पापा भी मेरी हर बात मानते चले जा रहे हैं और ये लड़कियां भी काबू में हैं। वरना तुम्हें कहीं से लगता है कि रुबाब काबू में आने वाली है? जी जी बिल्कुल ठीक है, जैसे आप कहें। चलें ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, तुम अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मैंने आफाक के पेरेंट्स को कह दिया है। क्या कह दिया? यही कि मीर के वलीमे वाले दिन तुम्हारी रुखसती होगी। रुबाब के ताया ने तो उसी दिन हाँ कर दी थी जिस दिन वो हमारे घर से जा रहे थे। मुझे लगता है कि उन्हें भी शादी की बहुत जल्दी है। अरे मीर बेटा, जरा इधर आना। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं
अभी अरीबा की सास से ही बात करी। फाइनल कर लिया आपने? तुम्हारे बगैर कैसे फाइनल कर सकती हूँ? तुम इसके बड़े भाई हो और अंसार के बाद तुम ही इस घर के सरबराह हो। वैसे मैंने जाहिद साहब और उनकी वाइफ से कह दिया है कि हमें शादी की जल्दी है और उन्हें इस बात पे कोई एतराज नहीं है। पहले अरीबा की शादी हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी इकट्ठी हो और मैं ये भी चाहती हूँ कि अरीबा की शॉपिंग के साथ साथ तुम्हारी दुल्हन की शॉपिंग भी मैं शुरू कर दूँ। वैसे अगर शादी से पहले तुम एक बार रबाब को फेस टू फेस देखना चाहो या उससे मिलना चाहो, लेकिन मैंने तुम्हें उसकी पिक्चर तो दिखाई थी ना, तुम्हें वो पसंद तो है? हमारी भाभी तो बहुत प्यारी है। बेटा मैं जाहिद साहब की तरफ डेट फिक्स करने के लिए जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। वैसे भी वो काफी दफा तुम्हें अपने घर आने की दावत दे चुके हैं। जैसा आपको मुनासिब लगे। अरे तुम्हें पता है मामा पापा ने रुबाब का रिश्ता तय कर दिया। रुबाब का रिश्ता? हाँ। लेकिन उसकी तो बड़ी एक बहन भी है ना। हाँ है तो सही, बट मामा पापा उससे बहुत अपसेट थे और फहद भाई तो बहुत ही गुस्से में थे, तो उसका रिश्ता तय कर दिया। कहाँ हो रही है उसकी शादी? जिससे उसकी शादी हो रही है वो शादीशुदा भी है और उसका एक बच्चा भी है। क्या? उसका इतना बड़ा तो जुर्म नहीं है। सच पूछो तो मुझे अब वाकई बेचारी पे तरस आ रहा है, और अगर शानी को पता चलेगा तो वो भी हैरान होगा। तो शानी से कहो कि वो कर ले शादी उससे। हमारा यहाँ कोई फैमिली मेंबर नहीं है और मैं रुबाब को बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ। मैं समझती हूँ कि शायद शानी की और रुबाब की नहीं बनेगी ज़्यादा, इसलिए। अरे नहीं भाई, अब तो पहले से बहुत चेंज हो गई है। जब से चाची की डेथ हुई है तब से मैंने एक आवाज़ भी नहीं सुनी उसकी। लेकिन पता है मुझे पापा और फहद भाई से बहुत डर लग रहा है। अगर उनको पता चल गया कि सब कुछ रुबाब की वजह से नहीं मेरी वजह से हुआ है, क्या होगा? तुम खामखा परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे भाई को कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा रुको, मैं वेटर को बुलाऊं। वेटर! हेलो मिसेस जाहिद, कैसी हैं आप? मैं आप ही को फोन करने वाली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे ना एक जरूरी बात करनी। कहीं आप रिश्ते से इनकार तो नहीं करने वाली? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक छोटा सा मसला हो गया है। लेकिन कैसे मुश्किल? क्या आप कुछ खुलकर बताएंगी? क्या नसीमा ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, हमें तो बस उसने इतना ही कहा था कि लड़की के पेरेंट्स नहीं हैं और वो अपने ताया के साथ रहती है। नहीं सब ठीक है, बस एक छोटा सा मसला है। कैसा मसला? वो एक्चुअली रबाब बचपन से ना बिजली के कड़कने से बहुत डरती है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, सबने यही कहा है कि ये कोई बीमारी नहीं है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, वैसे मुझे भी आपको एक बात बतानी थी। असल में मिसेस जाहिद, मैं मीर की स्टेप मदर हूँ। इनसे मेरी शादी उस वक्त हुई थी जब मीर सिर्फ 6 साल का था और उसने मुझे कभी भी माँ का दर्जा नहीं दिया। वैसे आपकी साफ गोई मुझे बहुत पसंद आई, खूब निभेगी हम दोनों की। आपने मुझे बात करने की हिम्मत दी है। वैसे मेरी और आपकी कहानी बहुत मिलती जुलती है। वैसे मुझे आपकी तरफ आना ही है, तो फिर हम खूब बातें करेंगे। हाँ जरूर आए, आपका अपना घर है, मैं इंतजार करूंगी आपका। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, तो दो प्यार की दुआई। कहाँ हो, क्या हो गया तुम्हें? वहां तुम्हारी तबाही के और बर्बादी के सामान सारे मुकम्मल है। तुम्हें पता है मीर की जो होने वाली दुल्हन है उसे ना
फिट्स पड़ते हैं। जब बारिश होती है ना तो उसे पता नहीं दौरे पड़ते हैं। आई थिंक कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है शायद। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। शक्ल से तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अच्छा बस बस, अब ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। मीर ने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। और फिर नाज़ा का तुम्हें याद है ना, आज तक कुछ पता नहीं चला। नाज़ा आपी का तो मुझे भी बहुत दुख है मामा, पर हम भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते और हमें उन्हें धोखा भी नहीं देना चाहिए। तो प्लीज आप उन्हें सब बता दें। तुम पागल तो नहीं हो? इतनी हमदर्दी जिताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, मीर की वजह से ही तो तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर वो नाज़ा, आज तक उसका कहीं पता नहीं चला। और अदनान, वो तो आज तक मुझसे नाराज है, सिर्फ इसी बात पर कि मैंने उसकी साइड नहीं ली बल्कि मीर को बचाया। और तुम्हारे पापा की डेथ भी मीर की वजह से हुई है। मैं तो बहुत खुश हूँ। जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। अच्छा मामा, अगर आपकी ये सारी बातें हो गई हैं तो मैं जाऊं? हाँ हाँ भाई जाओ, तुम्हें तो मेरी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस एक मेरा मिट्ठू बेटा है जो मेरी हर बात सुनता है। खाएगा? यस। शादी की तैयारी शुरू करो। रिश्ता तो तय हो ही गया है, बस तारीख रखनी बाकी रह गई। और हाँ, इसे समझा देना कि अच्छी लड़कियों की तरह बिहेव करे, क्योंकि अच्छे रिश्ते किस्मत वालों को ही मिला करते हैं। चाची जान, मैं आपसे फिर से मिन्नत करती हूँ, एक बार फिर से सोच लें। अगर रुबाब की जगह आपकी मोमो होती तो। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मोमो का नाम भी लिया, तुम अपनी बेहया बहन का मुकाबला तुम मेरी सीधी सादी मोमो के साथ करोगी? उस दिन भी तुमने इसी बात को लेकर बदतमीजी की थी और मैं चुप रही थी। क्या तुम रबाब की गद्दी संभाल रही हो? फहद को पता चल गया ना तो रबाब के साथ साथ तुम्हें भी जिंदा गाड़ देगा। एहसान मानो हमारा कि इज्जत से ब्याह रहे इसे, वरना जो ये हरकत करके आई है ना और जिस हाल में ये पकड़ी गई थी, अब तक जेल में सड़ रही होती। शराफत से इसे कह दो किसकी शादी है। खैर छोड़ो, फजूल तुमसे कहा मैंने, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी। कुछ बोलो, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? चुप क्यों हो तुम? चुप क्यों हो? क्या नाटक है रुबाब? कब तक मेरे सब्र का इम्तिहान लोगी तुम? मैं टूट चुकी हूँ, मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ, अंदर से टूट चुकी हूँ। तुमने तो अपना सारा दर्द छुप के पर्दे के पीछे छुपा दिया। मुझे भी तो कोई रास्ता बताओ। मैं अपना सर किसके कंधे पर रखकर रो? बताओ मुझे। मेरा भी जी चाहता है कि मैं रोती जाऊं और मुझे कोई तसल्ली दे। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, तो दो प्यार की दुआई। कहाँ हो, क्या हो गया तुम्हें? वहां तुम्हारी तबाही के और बर्बादी के सामान सारे मुकम्मल हैं, और चची जान से भी मुझे भलाई की कोई उम्मीद नहीं है।
रुबाब, शादी के लिए मना कर लो। मेरी बात मानो, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। मेरी बात मान लो, शादी की डेट फिक्स होने वाली है, मना कर दो। हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे, हम कहीं दूर भाग जाएंगे। रुबाब, तुम फिर से पढ़ाई शुरू कर देना। तुम लिखती हो ना? हाँ, तुम लिखना। मैं मिसेस जवाद की बुटीक में काम करना शुरू कर दूंगी। जिंदगी की डोर को हमने जहां से तोड़ा है वहां से फिर से जोड़ देंगे। रुबाब असद मलिक, पापा का बेटा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हारी इस चुप ने तुम्हें बहुत बड़ा गुनहगार साबित किया है। सब कुछ बदल गया, अम्मी भी नहीं रही साथ। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है और तुम चुप हो। या खुदा, क्या करूं मैं? पापा, पापा। क्या हुआ अली, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ सब ठीक है? पापा की मैनेजर का फोन आया था, पापा को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो अभी 2 दिन पहले बात हुई, वो बिल्कुल ठीक थे। आप रिलैक्स करें, हमें चलना चाहिए। अरे यार, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आप प्लीज परेशान मत। मैं सीट, अबे सीट मिल जाएगी? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। आप प्लीज परेशान मत। हेलो, कहाँ मर गए हो? ये मेरी छठी कॉल है। तो यार, मैं आपा के घर पर। मेरी शादी की डेट फिक्स हो रही है कल, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कल कनाडा जा रहा हूँ पापा के पास। तुम मेरी शादी को लेके इतना एक्साइटेड थे, अब एकदम से जा रहे हो? यार, इमरजेंसी है, पापा को हार्ट अटैक हुआ, जाना तो पड़ेगा। चाचा जान, मैं रुबाब को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कल चली जाना, आज मिसेस अंसार आ रही है शादी की डेट फिक्स करने के लिए, और उनके साथ उनका बेटा भी आ रहा है। तुम उसे देख भी लेना तो तुम्हारी कुछ फिक्र भी कम हो जाएगी। लेकिन चाची जान, इसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं मिसेस अंसार से क्या कहूँगी? उनका बेटा तो रबाब को ही देखने आ रहा है ना। 1 मिनट सजल, बेटा रुबाब को हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी वापस आ जाओ। मैं उन्हें खाने पर रोक लूंगा। हाँ, मैं ड्राइवर से कह देता हूं, वो तुम्हें ले जाएगा। अशरफ, गाड़ी निकालो। जाओ जाओ जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? रुबाब की कितनी तबीयत खराब है। लोग इतनी जल्दी आ गए, मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं और कुछ तैयारी कर लेती। जी हाँ, और अभी अभी रुबाब जो है वो अभी टेलर के यहाँ गई है। जी। Excuse me. बस वो हम चाह रहे थे कि आज मुलाकात हो जाती रबाब से, मीर भी मिल लेते। खैर कोई बात नहीं, फिर सही। Stay there, मैं आ रहा हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम लोग। और वैसे भी तुमको तो आज अपने इन-लॉज की तरफ जाना था ना। मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मैं ही ड्रॉप करूंगा तुम लोगों को एयरपोर्ट, डोंट वरी। ओ भाई, कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे, रिलैक्स। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ अली। ओके।
वो अंकल एक छोटी सी इमरजेंसी हुई है, आई हैव टू गो। हाँ हाँ बेटा जरूर, तुम्हारी तो नौकरी भी बहुत। कोई फिक्र की बात नहीं है। नहीं कोई नहीं, ठीक। आप आंटी की फिक्र मत करिए, मैं उन्हें फौरन घर छोड़। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, खुदा। बैठिए आप, बैठिए। बस ये पुलिस की जो नौकरी है इसमें ये तो लगा ही रहता है। जी बिल्कुल। शुक्र है कि रुबाब वाला मसला भी हल हुआ। हाँ, कम से कम बात तो पक्की हो गई। सच पूछे तो हर वक्त मुझे धड़का लगा रहता है कुछ भी होने का। मीर अंसार गिलानी पुलिस डिपार्टमेंट में है और उसी थाने में पोस्टेड है जहां से हम रुबाब को जाकर लाए थे। हाँ, उस रोज वो छुट्टी पे था, वरना थाने में उसके साथ आमना सामना जरूर होता हमारा। डैड प्लीज, वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था जब मैं थाने गया, वो भी अपनी बहनों को लेने। मेरी मोमो का क्या कसूर था, वो तो मुफ्त में ही पिस गई ना। न रुकैया अपनी बेटियों को इतनी आजादी देती और ना ही हमें ये मनूस दिन देखना पड़ता। और ये मोमो कब से अपनी दोस्त के घर है? बेटा वो शाम को मेहमानों के आने से पहले ही गई थी। भाई उसके इम्तिहान सर पर हैं, कह रही थी कि दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाती है, वरना सारी रात जाग कर यहाँ पढ़ना पड़ता है। इस पर नजर रखा करे मामा, उसे घर आ जाना चाहिए था अब तक। तुम फिक्र मत करो, रुबाब वाली हवा मेरी मोमो को छूकर भी नहीं गुजरेगी। मैंने उसे कॉल कर दिया है, कह रही थी उसकी सहेली थोड़ी देर में घर छोड़ आएगी। वैसे सबीन, रुबाब की शादी में अब कम ही दिन रह गए हैं। मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ जाकर जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है उसको खत्म कर। जो भी पैसे देने आप सजल को दे दें, खुद ही अपनी पसंद से कुछ खरीद लेगी। ठीक है। मेरे अल्लाह, आप तो सब जानते हैं ना, मैंने रुबाब का मामला आपके ऊपर छोड़ दिया है। वो कसूरवार है या नहीं आपको तो सब पता है ना। है गफूर रहीम, मैं बहुत कमजोर हूँ, इस आजमाइश के काबिल नहीं। रहम करें और मेरी रुबाब जिस सदमे में है उसे उस कैफियत से बाहर निकालें, उसे मुकम्मल सेहत दें, हमारी मदद करें। हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। अल्लाह मेरी रुबाब को पहले जैसा कर दे। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और आप तो 70 माओं से बढ़कर प्यार करते हैं। मेरी रुबाब को अपने हिम्मत के साए में ले लें, उसकी झोली में दुनिया की तमाम खुशियाँ डाल दें। है अल्लाह, मैं थक कर चूर हो चुकी हूँ, रेजा रेजा होकर बिखर गई हूँ। हम पर रहम करें, रहम करें हम पर। I can't imagine कि मेरी शादी होगी और कोई यूं अचानक मेरी जिंदगी में आएगा। मैं उसके साथ सब कुछ शेयर करूंगा, अपनी मोहब्बत, अपनी सोच, अपनी छोटी से छोटी बात, इवन अपना बेडरूम भी और अपना आप भी। ये सब कुछ सोचने में कितना मुश्किल लगता है। मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, शायद मुझे मोहब्बत करनी ही नहीं आती। अली ठीक कहता है, मेरी जिंदगी बहुत बेरंग है, लेकिन अब शायद मेरी जिंदगी रंगों से भर जाएगी। अब तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी मुंतज़िर हूं
इस नई जिंदगी का। मैं तो ये तक नहीं जानता कि वो कौन है, कैसी है, मगर शायद जैसी भी है अच्छी है। यही अल्लाह को मंजूर है। संजय, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब तो चंद ही रोज रह गए हैं रबाब की शादी में। तुम्हारे चचा ने उसके लिए कुछ पैसे दिए ही रख लो। ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? अरे भाई, रबाब की पसंद के जोड़े, बैग्स, शूज वगैरह खरीद लेना। वैसे भी मिसेस अंसार ने जहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। चाची जान, जो आपको बेहतर लगे ना आप वो ले लीजिएगा। और वैसे भी जो बाकी वक्त है वो मैं रुबाब के साथ गुजारना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मोमो के साथ जाके खरीद लूंगी। अब तुम भी सब चीजें ना खुशी से कबूल कर लो। अब उस दिन देखो तुम रबाब के साथ हॉस्पिटल चली गई, काश एक नजर देख ही लेती उसकी होने वाली शौहर को। चाची जान, अब तो मैंने अल्लाह पे सब छोड़ दिया है। हाँ हाँ, अल्लाह सब अच्छा ही करेगा। क्या हुआ कि उसका होने वाला शौहर पहले से शादीशुदा है तो। लेकिन मिसेस अंसार ने मुझे यकीन दिलाया है इस बात का कि रबाब को उस घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मैं खरीद लूंगी। जी। लगता है कोई तूफान आने वाला है। इतनी जोर से बादल। रबाब, बहुत हो गई पढ़ाई, कुछ प्यार की बात नहीं करना। पूरा ग्रुप ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। अरे इनसे शादी कौन करे? एहसान मानो, हमारा किसी से प्यार है। अम्मी उठे। ये कहाँ साथ रहता है, ये कहाँ साथ रहता है। तुम्हें होश आ गया? मम्मी, मैं हूँ थोड़ा सा। तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों हैं साथ। आपके हुस्न के बहुत चर्चे सुने, बड़ा इश्तियाक था आपको देखने का। आज देख सकता हूँ आपको। तुम असल मसला रुबाब के कैरेक्टर से उन्होंने अपनी बदनामी को मेरी झोली में डाल दिया। तो छोड़ दें मुझे। शिकवा है दर्द से मुझको, ये कहाँ साथ रहता है।
देके उम्मीद के लौटाऊंगा, मेरी खुशियों से कहता है ये कहाँ साथ रहता है।